हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आप लोगों को पता होगा कि कोई एक डिटेल लेके हम लोग चार्ट बनाते हैं। आज कोशिश करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का एक साथ बना दें। तो आज आप देखें कई लोगों का एक ही वीडियो में हम बनाने की कोशिश करेंगे, ठीक है। और ये हमारे कमेंट्स हैं, इन कमेंट्स में से हम लोग उठाएँगे, ठीक है। तो सबसे पहले जो एक आया हुआ है, लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर कर दें, ठीक है। क्योंकि व्यू गिर रहा है इसके लिए, क्योंकि आप लोग देख रहे हैं, लाइक भी नहीं कर रहे, कमेंट भी नहीं कर रहे और शेयर भी नहीं कर रहे, ठीक है। तो देखिए, सीखिए और आगे करिए। और कोशिश ये रहेगा कि आप लोग को एस्ट्रोलॉजी जितनी आसानी से होके उतनी आसानी से सिखा सके। तो हम लोग अभी बनाएंगे, विकास जी का चार्ट है ये। नाम इन्होंने नहीं लिखा है, गोंडा से हैं, उत्तराखंड उत्तरी प्रदेश के ही, ठीक है, अच्छी बात है। इनका चार्ट हम लोग अब बनाएंगे। इसके अलावा और भी कई लोग हैं जिनका हम लोग चार्ट बनाएंगे, जिनका डिटेल लिखा होगा, ठीक है। और ये कौन है, मनीषा सिंह जी, पूजा राव, दोनों में से कोई एक नाम है इनका। इनका चार्ट बनाएंगे आज हम लोग, ठीक है। और साहू कौन है ये, धनबाद से, जहानाबाद से, चलिए इनका भी आज बनाया जाएगा, ठीक है। तो इनका एक साथ इन सारे लोगों का बनाया जाएगा। फिर एक सारिका जी हैं, इनका बनाया जाएगा, ठीक है। तो आज बहुत सारे चार्ट बनाएंगे, बहुत सारे चार्ट को पढ़ा जाएगा। बेसिकली आज आप लोग सीखेंगे कि चार्ट को रीड कैसे करते हैं, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहले विकास जी का, ठीक है। यहाँ से चार्ट स्टार्ट किया जाएगा। तो ये इनका डिटेल है, विकास जी 12/12/1993 में 3:30 PM गोंडा में, मेल हैं ये। एक बार देख लीजिए, 12/12/1993 गोंडा में 15:30 यानी 15:30 से यानी 3:30, ठीक है। इनका ये डिटेल है, इनको बनाया जाएगा और इसको चेक किया जाएगा। ये एस्ट्रोसियस एप्लीकेशन है, ऐसे आप लोग सब लोग अपना बना सकते हो। किसी भी एप्लीकेशन में बनाइए, चार्ट दिखना चाहिए बस, ठीक है। ये जो चार्ट है ये दिखना चाहिए, ठीक है। लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएँ, ठीक है। चलिए तो इनके चार्ट को आगे पढ़ते हैं, देखते हैं क्या है कैसा है। चलिए स्टार्ट से चीज़ों को ध्यान देंगे। सबसे पहली चीज़ जो आपको दिख रही होगी, राहु है लगन में, ठीक है। सॉरी, केतु और राहु। तो ये जो केतु राहु के एक साइड में सारे प्लैनेट हो गए हैं, तो इनकी लाइफ में हमेशा किसी के में भी देखेंगे, इसको बोला जाता है काल सर्प दोष, ठीक है। काल सर्प दोष, ठीक है, दोष। अब इसका क्या है कि एक आपको हार्ड फास्ट रूल बता दें कि जब भी राहु और केतु के एक साइड में सारे प्लैनेट हो जाए तो इसको कहा जाता है काल सर्प दोष, ठीक है। आंशिक कब होगा, जब कोई एक प्लैनेट इससे बाहर निकला हो, ठीक है। मान लीजिए राहु आपका केतु है और यहाँ आपका राहु है। अगर कोई एक प्लैनेट, मान लीजिए चंद्रमा ही बाहर निकल जाता है, जैसे इनका निकला हुआ है जुपिटर, एक जुपिटर बाहर निकल गया है, यानी गुरु बृहस्पति, तो आंशिक हो गया ये, ठीक है। लेकिन कोई अभी प्रॉब्लम की बात नहीं है। इनका जो प्रॉब्लम क्या आती है राहु और केतु में, कि बनते काम बिगड़ते हैं लिटरली। मतलब जैसे कि आपको लगेगा हाँ ये काम पक्का है, मेरा ही है, और एकदम लास्ट मोमेंट पे कुछ होगा और वो काम नहीं होगा, ठीक है। आपको ये चीज़ फील होगा, ये होता है काल सर्प दोष, ठीक है। चलिए अब सबसे पहले हम लोग क्या देख रहे हैं कि लगन में केतु है, साथ में उनको सूर्य भी देख रहे हैं, शुक्र भी देख रहे हैं, ठीक है। नीच के चंद्रमा देख रहे हैं और मरकरी भी देख रहे हैं, ठीक है। इतने लोग देख रहे हैं। अब इतने लोग देख रहे हैं पहले ही घर को, इसको पहला घर कहते हैं, ठीक है। इसको पहला घर बोलते हैं। ये राशि हैं, जो नंबर लिखे होते हैं ये राशि होते हैं, ठीक है। और जो ये नंबर, ये राशि होते हैं, और ये हमेशा पहला घर ही रहेगा। चाहे आप ये भी कुछ भी लिख दो, आप 2 3 4 5 कुछ भी यहाँ लिखा हो, घर हमेशा पहला रहेगा। कहेंगे क्या कि पहले घर में 5वीं राशि है, ठीक है। या नाम लेके बोलेंगे सिंह राशि है, ठीक है। तो ये समझने वाली बात होती है। ये फर्स्ट हाउस है
और फर्स्ट हाउस हमेशा ही आपको रिप्रेजेंट करेगा, आपके बारे में बताएगा। ठीक है, जब आपके बारे में बता रहा है तो फिर केतु का आप पे क्या इफ़ेक्ट पड़ेगा? केतु का आप पे इफ़ेक्ट ये पड़ता है कि आप ज़्यादा सोचते हैं, ओवर थिंकिंग। अब देखिए, ओवर थिंकिंग का एक तो क्लियर सा इफ़ेक्ट यहाँ दिखता है। दूसरा देखा जाता है आपके चंद्रमा को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, तो आपके चंद्रमा को भी प्रॉब्लम है, क्योंकि आके किसके साथ बैठा हुआ है? राहु के साथ। उसके अलावा ये नीच स्थिति में भी है ना? तो इस केस में आप बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, आप बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग करते हैं, इसका उपाय ज़रूरी है। ठीक है, स्पेशली चंद्रमा का। केतु का उपाय तो नहीं, लेकिन चंद्रमा का ज़रूरी, क्योंकि केतु कई बार बहुत अच्छी चीज़ें भी लेके आता है। ठीक है, जैसे पहले घर में जिनका केतु होगा प्लस आपका जो चंद्रमा है ये भी नीच में है, तो ऐसे लोगों को क्या होता है, कुछ चीज़ें पहले दिख जाती हैं। ठीक है, देखिए राहु और केतु के बारे में एक बहुत ही अच्छी चीज़ बता दें आपको कि ये प्लैनेट नहीं है, इसीलिए इनका इफ़ेक्ट कुछ इंसानों से हटके होता है। जैसे राहु कुछ ऐसा दे देंगे जो किसी इंसानों में नहीं होगा, केतु कुछ ऐसा देते हैं जो किसी इंसानों में नहीं होता है, जैसे इंसानी प्रवृत्ति नहीं होती। जैसे कि हमने बताया, यहाँ केतु क्या दे रहे हैं आपको? एक आपको बहुत स्ट्रॉन्ग ऐसा माइंड दे रहा है जो ओवर थिंकिंग कर रहा है, क्योंकि उसको अभी कुछ सॉल्व करने को मिला नहीं। ऐसे लोग बहुत गहन जो जैसे कि उपनिषद है, बहुत कठिन है उपनिषद समझना उसको। लोग ट्रांसलेशन पढ़ते हैं, जो लिखा रहता है उसी को रिलेट करके खुश हो जाता है। सिर्फ ऐसा नहीं है, उपनिषद बहुत ही डीप चीज़ें हैं, वो एक ही लाइन 20 चीज़ों को एक्सप्लेन करेगी। ठीक है, तो वो हार्ड होता है। ऐसे लोग जो कि केतु वाले होते हैं, ये उपनिषद पढ़ लेते हैं और ये चीज़ें सीखते बहुत तेज़ हैं उपनिषद वाले। इनको आप कोई सब्जेक्ट पढ़ा रहे हो, तब जब तक बाकी लड़के सर करके पूछते रहेंगे तब तक ये समझ चुके होते हैं। ठीक है, ये बहुत स्ट्रांग होता है केतु यहाँ पे। ठीक है, ये कोशिश करता है। और हाँ, और केतु क्या रिप्रेजेंट करेगा? एक तो बहुत अच्छा ब्रेन, जो ओवर थिंकिंग तक करवा देंगे अगर ये खाली रहे तो। ठीक है, उसके अलावा ये मेडिकल में ले जाने की कोशिश करते हैं। ठीक है, अगर बाकी प्लेनेट हेल्प कर दे तो। ठीक है, और उसके अलावा केतु का यहाँ पहले हाउस में और क्या देखिए, थोड़ा धार्मिक बना देता है। ठीक है, केतु, लेकिन ये धार्मिक बनाना इनका थोड़ा ये कह सकते हैं इस शेड में होता है कि कई बार संन्यास की तरफ लेके जाते हैं। सबसे खतरनाक ही यहाँ पे ही होंगे केतु। 12वें घर में केतु आ जाए किसी के तो और ज़्यादा लेके जाएंगे। ठीक है, क्योंकि ये भी आपके संन्यास का कारक घर होता है। ठीक है, अब यहाँ पे है तो धार्मिक बना रहा है। चलिए, ये आ गया आपको केतु का समझ। अब केतु पे हम कह रहे हैं कि सूर्य भी देख रहा, फिर जुपिटर भी देख रहा, फिर मरकरी भी देख रहा, नीच का चंद्रमा भी देख रहा। 2 नंबर पे चंद्रमा उच्च का होता है, 8 नंबर पे नीच का होता है। लिस्ट देखेंगे, सीखेंगे, जानेंगे। मेरे वीडियोस को फॉलो करते रहें तो आप सारी चीज़ें बहुत आसानी से सीख जाएंगे। ठीक है, हमने एक कुंडली डाल रखी है, आप देखेंगे उस कुंडली में जो नंबर जहाँ लिखा है उस नंबर पे उसको बिल्कुल दिमाग में बैठा लीजिए उस कुंडली को। ठीक है, जब भी कोई प्लैनेट देखिए तो उस वाले कुंडली से उसको कोरिलेट करिए कि क्या उसी नंबर पे वो लिखा हुआ है। अगर उसी नंबर पे वो लिखा हुआ है यानी उस पे वो उच्च का है। अगर उसके ठीक सामने लिखा हुआ है, मान लीजिए कि 2 नंबर पे हमारे में चंद्रमा लिखा हुआ है उसमें, अब यहाँ पे ये उच्च के हैं, तो जब भी कोई उच्च का होता है तो उसके ठीक सामने वो नीच का होता है। ठीक है, ये कैसे होता है? ये मान लीजिए आपकी पृथ्वी है यहाँ पे। ठीक है, तो जो भी हम लोग के घुमाई हो रही है ना, सारे प्लेनेट ऐसे घूमते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ये सबसे इनके करीब होते हैं, जिसको हम लोग कहते हैं उच्च का। और जो प्लेनेट यहाँ घूम के आ जाएगा तो इनसे इनकी दूरी बहुत ज़्यादा हो जा रही, ये हो जाते हैं नीच का। ठीक है, ये हो जाएंगे उच्च का, ये हो जाएंगे नीच का।
हम इसको भी एक्सप्लेन करेंगे। हम एक बहुत ही अच्छी वीडियो बना रहे हैं जिसकी वजह से हमको डिले हो रहा है वीडियोस डालने में। अगर वो वीडियो जल्दी कंप्लीट हो जाता है तो आप लोग को एक बहुत अच्छा वीडियो देखने को मिलेगा, जिसमें हमने स्टार्ट से इसी का समझाया सारी चीज़ें कि कब कैसे कैसे स्टार्ट हुई एस्ट्रोलॉजी, बिल्कुल इस तरीके से कि आप अपने बच्चों को भी दिखाएं, खुद भी देखें, और वो हर कोई जान जाएगा, उसमें कुछ भी कठिन नहीं होगा। इतना हम गारंटी लेके बता रहे हैं, और इतना सब लोग जान जाएंगे कि अपने चार्ट को देख के ये समझ सके कि जब वो लोग पैदा हुए थे तो कौन से ग्रह कहाँ थे, क्योंकि ये मैप होता है, ठीक है, सिर्फ ये मैप है, पढ़ने का कला अलग होता है। तो हम लोग फर्स्ट हाउस को देख लिए। चलिए फर्स्ट हाउस में अब जब हम लोग देख रहे हैं सूर्य का, वीनस का, मरकरी का और मून का इफ़ेक्ट, तो क्या पड़ेगा इनका इफ़ेक्ट। देखिए सबसे पहले सूर्य का इफ़ेक्ट बताते हैं। पहली चीज़, वीनस नहीं होता अगर तो इनको आँखों में भी दिक्कत होती है, लेकिन अच्छी बात है, कोई बात नहीं, ठीक है। चलिए अब देखते हैं। तो सूर्य का यहाँ देखने से क्या होता है, थोड़ा ईगो की दिक्कत आएगी इनको, ठीक है, ईगो की प्रॉब्लम आएगी। वीनस का क्या चीज़ मिलेगा, वीनस तो भाई खूबसूरती के लिए जाने जाते हैं, तो ऐसे केस में ये इनको दिखने में अच्छा बनाएंगे, ठीक है। मून भी, ठीक है, ये दोनों लोग मिलके इनको दिखने में अच्छा बनाएंगे। उसके बाद मरकरी की बात कर लेते हैं। तो मरकरी यानी बुध क्या करते हैं, थोड़ा इनके में बचपना डालेंगे, कन्फ्यूज़न डालेंगे। बचपना होता है यानी कि डिसीज़न लेने में दिक्कत होती है, ठीक है, ये चीज़ आपको यहाँ पे इस घर में दिखेगा। जो हम रूल बता रहे हैं इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें और देखी जाती है, लेकिन हम एक वीडियो में सिर्फ बहुत लिमिटेड चीज़ें बताते हैं, लेकिन इतना बता देते हैं कि आप लोगों को सब कुछ समझ में आ जाए और सीख जाए। हमेशा याद रखिए, सूर्य का क्या नेचर आएगा, वीनस का क्या नेचर आएगा, मरकरी का क्या नेचर आएगा, चंद्रमा का क्या नेचर आएगा। तो जब भी चंद्रमा, वीनस, ये सारे लोग जहाँ देख रहे हैं तो वहाँ पे ये अपना ही नेचर भेजते हैं, ठीक है। तो क्या है चंद्रमा का और क्या है वीनस का, वीनस का नेचर है खूबसूरती, ये दे रहा है। मंगल का, सॉरी, चंद्रमा का क्या होता है, ये शीतलता होता है, ठीक है। अगर इस घर में कहीं से गुस्सा ज़्यादा आ रहा है तो उसको कंट्रोल कर लेते हैं, ठीक है। दूसरा, फैमिली ओरिएंटेड बनाते हैं मंगल, ठीक है। तीसरा, मंगल और वीनस दोनों देख रहे हैं, तो ये लोग क्या होता है, थोड़ा कला वला की तरफ झुकाव होता है इनका, सोशल मीडिया की तरफ झुकाव होता है। ये क्यों, वीनस और चंद्रमा दोनों का इफ़ेक्ट इनके लगन पे पड़ रहा है, इस वजह से, ठीक है। चीज़ों को आराम से देखिए, समझदारी से देखिए, ज़रूर समझ में आएगा, और आपको आपकी कुंडली बिल्कुल अच्छे से समझ में आ जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग देखें कि हर प्लेनेट का इफ़ेक्ट अपना होता है जो उस पर डालेगा। सूर्य क्योंकि पिता है सबका, इसमें थोड़ा ईगो है, ईगो आपका दिख जाएगा। मरकरी क्योंकि बच्चा कहा गया है इनको, इसीलिए ये जब देखते हैं तो बचपन आता है, ठीक है। ये हो गया पहले घर का। अब देखिए आप इसी तरीके से आप देखेंगे सारे घरों को। ये दूसरा घर है जहाँ पे तीसरे नंबर की राशि है, ठीक है। अब वहाँ देख कौन रहा है, मंगल, मार्स, ठीक है, और ये अस्त भी है। अस्त किसकी वजह से है, क्योंकि सन के पास आ गए हैं, ठीक है। तो चलिए इसको भी चेक कर लेते हैं। देखिए दूसरे घर में मंगल का देखना कहीं ना कहीं ये दिखा रहा है कि आपकी भाषा में सुधार की ज़रूरत है। ये एग्रेशन दे देते हैं, आपकी भाषा में एग्रेशन देते हैं, कौन, मंगल, ठीक है। तो ये सुधार की ज़रूरत है आपको। चलिए अब उसके अलावा तीसरा देखते हैं, तीसरे घर की बात करेंगे। दूसरे घर से हम लोग आपको बताएं भाषा देखेंगे, फिर उसके बाद परिवार देखेंगे, सेव्ड मनी देखेंगे, ठीक है। तो अच्छी बात है, कुछ मामले में बहुत अच्छे हैं मंगल, जैसे कि मनी के मामले, पैसे के मामले में अच्छा है। परिवार में थोड़ा कलह करवा सकते हैं क्योंकि मंगल है, गर्म होते हैं ये, ठीक है। तो भाषा पे इफ़ेक्ट डाल रहे हैं, यानी आपके भाषा से कलह कष्ट हो सकता है, ठीक है, परिवार में। उसके बाद से तीसरे पे आते हैं, चौथा नंबर, यानी यहाँ पे कौन बैठा है, चंद्रमा का ये जगह बन गया। 3 नंबर बुध का होता है, 2 नंबर शुक्र का होता है। कैसे, ये भी हमने लिखा हुआ है, आप साइड में देखिए, ध्यान दीजिए और उस चीज़ को समझ जाएंगे आप। जो कुछ भी ना समझ में आए तुरंत कमेंट करिए, कि हाँ अगले वीडियोज़ में हम उसको इम्प्रूव करके डालेंगे, क्योंकि मेरे वीडियो बनाने का मकसद ये है कि आप लोग चीज़ों समझो, सीखो, ठीक है। अब इस घर की बात करते हैं। इस घर में फिर से मंगल ही देखेंगे, इनकी 8वीं दृष्टि अब यहाँ पे पड़ेगी। जब हम 8वीं दृष्टि कहते हैं तो आप दृष्टि देख लो किसका किसका क्या दृष्टि है, उसके बाद से उनको काउंट किया जाता है। तो कैसे काउंट करेंगे, एंटी क्लॉकवाइज। ये पहला हो गया,
तो ये दूसरा होगा, फिर ये तीसरा, फिर ये चौथा, फिर ये पाँचवा, फिर ये छठा, और फिर ये सातवां, और फिर ये आठवां। तो बन गई आठवीं दृष्टि। ठीक है, तो आठवीं दृष्टि आ गई है। अब यहाँ पे आठवीं दृष्टि आई है, साथ में कौन और देख रहा? राहु देख रहा। ठीक है, राहु देख रहा, मंगल देख रहा। ओके, अब ये जगह हो गई इनकी काफ़ी गर्म, क्योंकि मंगल भी गर्म, राहु भी गर्म, तो जगह हो गए हैं गर्म। अब इस केस में इस घर से हम लोग देखेंगे थोड़ा निगेटिव इम्पैक्ट आएगा, जैसे इनका इनसे छोटे से ना बनना, इनका छोटे का ना होना, ये सारी चीज़ें कहाँ से आएगा? इस घर से आएगा। ठीक है, तीसरे घर से, क्योंकि दो गर्म घर देख रहे हैं, ग्रह देख रहे हैं उसको। ठीक है, एक गर्म ग्रह ये भी है, एक गर्म ग्रह है, इसका नेचर गर्म है, राहु का नेचर गर्म है, मतलब ये गुस्सा का कारक होते हैं, ऐसे ही मंगल भी गुस्सा के कारक होते हैं। तो ये दोनों लोगों का असर पड़ा है यहाँ पे। ठीक है, इस वजह से आपको इस घर से थोड़ा दिक्कत देखने को मिलेगा, ये जो कि आपके छोटों का है, छोटे लोगों का है, आपसे छोटे का। इसके अलावा यहाँ से पॉजिटिव क्या देखने को मिलेगा कि आप ब्रेव होंगे। ठीक है, ये ब्रेव बनाता है। ठीक है, राहु और मंगल जब देख लें इस घर को तो वो आदमी ब्रेव होता है। ठीक है, ये आप किसी के चार्ट में निकाल के देखो, ये बड़ा अच्छा इस घर से साहस देखी जाती है, ये चीज़ हमेशा याद रहेगा आप लोगों को। ठीक है, यही से सारे फीलिंग्स आते हैं। ठीक है, तो चौथे घर को देखेंगे हम लोग। देखिए, जुपिटर की दृष्टि भी बन रही है आपके दूसरे वाले घर में, तो जब दूसरे वाले घर में मंगल भी देख रहे हैं, फिर जुपिटर भी देख रहे हैं, तो जुपिटर थोड़ी फैमिली स्थिति बेटर करते हैं। ठीक है, पैसे के लिए भी बेटर है, फैमिली की स्थिति के लिए बेटर है। बातचीत में क्या करते हैं लोग, थोड़ा ज़्यादा बोलते हैं। ठीक है, ज़्यादा बोलेंगे। ठीक है, थोड़ा ज़्यादा बोलेंगे, ये आपको यहाँ पे असर दिखेगा। ठीक है, चौथे घर में 5 नंबर लिखा है, जो कि सिंह की राशि है, सिंह राशि कहलाती है, 5वां नंबर। अब देखें कि यहाँ पे कौन देख रहा है, अपने घर में बैठे शनि देख रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे जो कि चौथा घर है, यहाँ शनि देख रहा है, कोई और नहीं देख रहा? नहीं देख रहा, चलिए ठीक है। तो इस घर में शनि का इफेक्ट पड़ेगा। अब ये घर है सुख का। ठीक है, तो सुख में आपको इफेक्ट दिखेगा शनि का। शनि क्या करते हैं, हर चीज़ में परिश्रम डाल देते हैं। ठीक है, तो यहाँ सुख की कमी दिखेगी आपको, परिश्रम से सुख मिलेगा। उसके अलावा देखेंगे इस घर से प्रॉपर्टी में शनि का होना ठीक होता है, प्रॉपर्टी में शनि का होना ठीक होता है। ये प्रॉपर्टी लाते हैं घर में, स्पेशली ज़मीन वमीन टाइप की कोई चीज़। ठीक है, ये शनि का ही जगह है, इस मामले में ये बढ़िया है। हर ग्रह एक ही जगह पे जितनी प्रॉपर्टी है वहाँ अलग अलग इफेक्ट डालेगा अपने नेचर के हिसाब से। ठीक है, जैसे आपके घर में अगर मम्मी है तो आपको खाना मिल सकता है ना, ये उनका नेचर है। किचन पे इफेक्ट डालेंगे, है ना। तो हर प्लेनेट जो भी होगा, जहाँ भी देखेगा, वहाँ उसका नेचर क्या है, उससे रिलेटेड वहाँ से रिज़ल्ट उठ के आएगा। ठीक है, अब उस घर का जो प्रॉपर्टी है उसमें से चेक करते चलिए कि इनका इस पे क्या इफ़ेक्ट पड़ेगा, इनका इस पे क्या इफ़ेक्ट पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ से शनि का इफ़ेक्ट आएगा प्रॉपर्टी में। अच्छा, ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखेंगे। इसके अलावा कोई और देख नहीं रहा इनको। ठीक है, ये आ गया आपके चौथे का। ऐसे ही 5वें पे आएंगे, सब चीज़ों को थोड़ा तेज़ी से निकाल के देखिए, समझ में बहुत अच्छे से आएगा। 5वें घर में देख लेते हैं तो केतु का ही असर दिख रहा है। ठीक है, अब देखिए, जब 5वें घर में केतु हैं, देख रहे हैं ना, तो इसका क्या इफ़ेक्ट पड़ता है। 5वें घर से आता है आपका, यहाँ से क्या क्या आएगा, लव, प्यार, सारे रिश्तों में प्यार। ठीक है, आपका इंक्लूडिंग आपके बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड, यहीं से देखे जाते हैं। ठीक है, ज्ञान, नॉलेज, आपका किधर मन लग रहा, कितना मन लग रहा पढ़ाई में। ठीक है, ये पढ़ाई का घर भी है। चाइल्ड,
ठीक है, ये भी इन्हीं का है, ये भी घर इसी में देखते हैं। केतु की देखने की स्थिति से सबसे पहले प्यार पे क्या इफ़ेक्ट पड़ेगा। केतु को सिर्फ डीप जाना पसंद है, ठीक है, नॉलेज के। प्यार से इनको विशेष मतलब नहीं होता, किसी प्यार में बहुत अंदर घुसोगे ब्रेकअप मिलता है। इसीलिए यहाँ पे केतु क्या इफ़ेक्ट डालेंगे, एक स्ट्रॉन्ग ब्रेकअप, क्योंकि आप प्यार में डीप गए हैं और वो टूटा है, तो स्ट्रॉन्ग होता है, मेंटली परेशान होता है आदमी, ठीक है। इसका इफ़ेक्ट यहाँ पे ये आएगा। फिर दूसरा जो एक ये आपको इफ़ेक्ट मिल रहा है ना ब्रेकअप का, ये आपको दिखेगा, आपको सारे रिश्ते में दिखेगा, ठीक है। प्यार में आपको थोड़ी कमी दिखेगी, ठीक है। ज्ञान की बात करें, हाँ ज्ञान इनको पसंद है, एज यूजुअल आपको बताया गया था, पढ़ाई पसंद है तो इनको ज्ञान पसंद आएगा, नॉलेज। धार्मिक हो तो और अच्छी बात है। चाइल्ड की बात करें तो चाइल्ड भी इनको, क्योंकि इनको इससे मतलब नहीं, तो ऑपरेशन दिखाते हैं ये, ठीक है। तो केतु क्योंकि अंदर घुसते हैं तो ऑपरेशन अंदर घुसना होता है, तो इस केस में फर्स्ट चाइल्ड को थोड़ा नुकसान होने के चांसेस बनते हैं, ठीक है। कुल मिला के इनका सबसे अच्छा इफेक्ट किस पे पड़ रहा है, ज्ञान पे, ठीक है। तो इस घर से आ गया। छठे घर को देखो आप, छठे घर में कौन लिखे हैं, बृहस्पति। अब बृहस्पति हैं, जुपिटर है, इनको कोई देख नहीं रहा, ठीक है, कोई नहीं देख रहा। तो इस घर से जुपिटर का क्या इफेक्ट आएगा, इनको पेट से रिलेटेड प्रॉब्लम, क्योंकि ये रोग का घर है, रिपु का घर है, रोग रिपु ऋण, ठीक है। तो रोग में क्या देंगे, पेट में प्रॉब्लम देंगे, स्लैश गैस की प्रॉब्लम हो सकती है, फैटी लीवर हो सकता है। ये सब क्यों हो रहा, क्योंकि यहाँ जुपिटर है, ठीक है। सातवें घर को देख लो आप, सातवें घर में बहुत सारे प्लैनेट हैं, इंक्लूडिंग नीच का चंद्रमा। 8 नंबर के जो स्वामी हैं वो आके यहाँ बैठ गए हैं, मंगल। थोड़ा मैरिड लाइफ को लेके आपको दिक्कत दिख रही है, ठीक है, पॉजिटिव नहीं दिख रहा ये साइन, मैरिड लाइफ में दिक्कत दिख रही है। एक तो नीच के मंगल चंद्रमा भी बैठ गए हैं, ठीक है, इसको ठीक करने की ज़रूरत है। अगर आपको कंफर्म करना है कि मैरिड लाइफ में होगा कि नहीं, तो 9 मास को चेक कर लीजिए, ठीक है। चलिए वो भी दिखा दे रहे हैं, 9 मास में आ गए, ठीक है। 9 मास को चेक करने क्या देखा जाता है, सबसे पहला यही आपकी ज़िंदगी आफ्टर मैरिज की दिखा रही। इसमें क्या दिखा रहा है, नीच का जुपिटर, मैरिड लाइफ नहीं चलने के संकेत है ये। नीच का चंद्रमा, ठीक है, यानी चंद्रमा आपके अच्छे खासे ख़राब है, क्योंकि 9 मास में भी ख़राब है, ठीक है। इनका उपाय ज़रूरी है और जल्दी किया जाएगा इसका, ठीक है। उच्च का शनि बहुत अच्छी बात है, ठीक है। ये सुख भाव में मंगल का होना नहीं सही है, ठीक है। तो यानी कि आपकी मैरिड लाइफ में दिक्कत दिखा रहा, ठीक है, कंफर्म करने के लिए गए थे हम लोग। अच्छा, अब भाग्य भाव में आते हैं। भाग्य भाव में 10 नंबर लिखा हुआ है, 10 नंबर किसका होता है, शनि का होता है। शनि आपके लिए ठीक है, ठीक है, और शनि यहाँ बैठे हुए हैं। प्लस अब देखेंगे यहाँ देख कौन रहा है, 7 1 8 1 9 केतु देख रहा है, ठीक है। केतु की 9वीं दृष्टि पड़ रही है। इस केस में क्या होता है, आपके भाग्य से बात बता रहे हैं, क्योंकि आपके यहाँ आपकी थोड़ी सी इफ़ेक्ट यहाँ सही नहीं पड़ रही, यहाँ सही नहीं पड़ रही, ठीक है। यहाँ आपके थोड़े हेल्थ का इश्यू दिखा रहा हो, रोग भाव है इस वजह से, ठीक है, इसलिए इसको कंसीडर नहीं करना इन दोनों की वजह से, क्योंकि यहाँ भी इफ़ेक्ट आपकी बेटर नहीं आ रही केतु की वजह से, ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं कि बिल्कुल ख़राब रहेगा, क्योंकि शनि है, ठीक है। शनि मेहनत पे जवाब देते हैं, ठीक है। तो आप मेहनत करेंगे और आपका भाग्य आपको रिस्पॉन्स देगा, ठीक है। आपका भाग्य अच्छा कब दिखेगा, जब आप मेहनत के लिए फील्ड में निकल जाओगे कि हमको करना है, तब आपको रिज़ल्ट आना चालू होगा, ठीक है। तो आपको शनि का रिज़ल्ट आना चालू कर देगा, ठीक है। अब यहाँ आ जाते हैं, जुपिटर की 5वीं दृष्टि है, ठीक है।
शनि खुद है जुपिटर की पांचवी दृष्टि। जैसे शनि और जुपिटर, शनि और बृहस्पति एक दूसरे को देख लें, एक दूसरे के साथ हो, तो उनके लॉ से जुड़ने के चांसेस बढ़ जाते हैं। ठीक है, लॉ से जुड़ने के चांसेस बढ़ जाते हैं। ठीक है, यहाँ पे चलिए अब यहाँ पे देखते हैं शनि। शनि के यहाँ होने से ये आपका कर्म भाव है, लोग कर्मशील होते हैं। ठीक है, शनि का यहाँ होना बहुत अच्छा होता है। यहाँ पे आपके राहु मिल जाए, मंगल मिल जाए, ठीक है, शनि मिल जाए, सारे जितने एक्टिव लोग हैं जैसे सूर्य मिल जाए, गर्म लोग हैं, क्योंकि कर्म का घर है। यहाँ पे ठंडक से कोई लेना देना नहीं, यहाँ पे गर्मी चाहिए। तो यहाँ जब ये लोग आते हैं गर्मी वाले, तो ये अच्छा रिस्पॉन्स देते हैं, अच्छी बात है। शनि का यहाँ बहुत अच्छा रिस्पॉन्स देंगे यहाँ पे। और आपके भाग्येश भी हैं शनि, देखिए भाग्य के स्वामी हैं, आके कर्म भाव में बैठे हैं, तो डेफिनेटली देंगे। कर्म करिए, आपका भाग्य भी बढ़िया निकलेगा। ठीक है, तो ये तो अच्छी बात हो गई, बढ़िया है, बहुत बढ़िया। 11वें घर में आएंगे। 11वें घर में 12वां नंबर लिखा हुआ है। ठीक है, यानी 12वीं राशि है। वहाँ देख कौन रहा है? राहु देख रहे हैं, 5वीं दृष्टि। ठीक है, तो जब राहु देख रहे हैं और 5वीं दृष्टि है और ऊपर से 11वां घर है, तो यहाँ क्या होता है, पैसे जो होते हैं एक मुश्त में आते हैं। ठीक है, और पैसे को लेके भी थोड़ा सा दिक्कत, लेकिन ज़्यादा नहीं, क्योंकि शनि के साथ के आएंगे तो आपको बड़े बड़े अमाउंट के पैसे मिलेंगे। ठीक है, 5,000, 10,000, 20,000 ऐसे मुश्त के मिलेंगे, डिपेंड अपॉन योर वर्क्स, आप कैसे काम कर रहे हो उससे देख के। ठीक है, 12वें घर को देख लेते हैं। 12वें घर में शनि देख रहा है, उनका नीच का राशि है। ठीक है, और कोई देख रहा है क्या? नहीं। चलिए, मंगल की भी दृष्टि यहाँ थी जहाँ पे राहु की दृष्टि थी, तो पैसे के लिए अच्छे होते हैं इन दोनों का यहाँ पे होना। ठीक है, पैसे के लिए अच्छा होता है, बस थोड़ा बड़ों के लिए दिक्कत करता है। ठीक है, आपसे बड़ों में तो आपका पारिवारिक सुख जो है वो कम दिख रहा है, और आपके छोटे बड़ों से आपका बहुत अच्छा कनेक्शन नहीं दिख रहा। ठीक है, इसी वजह से परिवार में भी दिक्कत दिखा रहा। चलिए, अब 12वें घर में देख लेते हैं। शनि देख रहा है, ये आपको जन्म स्थान से दूर ले जाएंगे, और हो सके तो कहीं और सेटल ही करवा देंगे। ठीक है, शनि बाहर ले जाते हैं, सेटल तक करवा सकते हैं। ठीक है, क्योंकि लंबा काम करते हैं, लंबे टाइम तक। ठीक है, तो ये घर आपका शनि की वजह से एक्टिव दिख रहा। अब रुकिए, आप चीज़ों को समझते हैं फिर से। सबसे पहली चीज़ कि आपका जॉब, लव मैरिज या अरेंज मैरिज, जो सबसे कॉमन क्वेश्चन है। ठीक है, ये दो चीज़ें अभी चेक करते हैं। सबसे पहले देखेंगे ये हाउस और ये हाउस, इनके लॉर्ड को एक दूसरे के साथ होना चाहिए। तो 6 नंबर कौन है? बुध यहाँ बैठे हुए हैं, गुड, एक चांसेस बन गए आपके। फिर शुक्र भी यहाँ आके बैठे हुए हैं, 2 चांसेस बन गए आपके। अब यहाँ मंगल है, मंगल ही बस एक आके यहाँ बैठे, लव मैरिज के चांसेस आपके ज़्यादा दिख रहे हैं। ठीक है, लव मैरिज के चांसेस बढ़ गए। चलिए, अब देखते हैं जॉब के लिए। तो चंद्रमा जो है आपके नीच के हैं, जो सबसे ज़्यादा पहले इफ़ेक्टिव होते हैं आपके ऊपर, वो देखा जाता है। तो हो गए, चंद्रमा हो गए नीच के। ठीक है, राहु का भी इफ़ेक्ट दिखेगा, क्योंकि राहु भी 8 नंबर में अच्छा नहीं माने गए हैं, बट इनका इफ़ेक्ट देखेगा। ठीक है, राहु, चंद्रमा, और पहला क्या है, शुक्र का घर है, जो कि खुद शुक्र देख रहा है। ठीक है, और कार्य भाव में जुपिटर। ठीक है, अब देखिए इनसे मिला जुला इफेक्ट कैसे निकालेंगे। सबसे पहली चीज़, जो आपके शुक्र हैं वो लग्जरियस लाइफ को और सोशल मीडिया को और कंप्यूटर को, इन सब को रिप्रेजेंट करते हैं। और जो चंद्रमा है वो दिमाग को, कला आपका शुक्र भी रिप्रेजेंट करता है, और स्टेज परफॉर्मेंस को भी रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, किसी चीज़ की शोध की बात हो रही हो तो भी कौन हेल्प करेगा? आपका चंद्रमा और केतु दोनों। ठीक है, तो यहाँ आ गया चंद्रमा और यहाँ आ गया केतु, ये दोनों मिलके आपको किसी एक रिसर्च वाली चीज़ में, शोध वाली चीज़ में, ठीक है, एक्सपेरिमेंट वाली चीज़ों में लेके जाएंगे। ठीक है, चंद्रमा और केतु मिलके।
फिर उसके अलावा सन का देखना भी बहुत अच्छी बात है, ठीक है। गवर्नमेंट से रिलेटेड जोड़ के कोई चीज़ करवा सकते हैं, ठीक है, या मैनेजमेंट में दे सकते हैं स्पेस आपको, जो पद होगा वो आपका मैनेजमेंट की टाइप का होगा, ठीक है। ये चीज़ देखिएगा आपको। उसके अलावा जुपिटर क्या है, कंसल्टेंसी, टीचर, ठीक है, ये हो जाते हैं, कंसल्टेंसी हो जाते हैं, टीचर होते हैं, फूड से रिलेटेड होता है इनका स्पेस, ठीक है। तो यहाँ से कह रहे हैं टीचर, यहाँ से कह रहे हैं दिमाग का काम, चलो टीचर भी हैं, स्टेज परफॉर्मेंस तो कंक्लूड हो जाएगा उसमें, ठीक है, इंक्लूड हो जाए। अब यहाँ पे आ जाते हैं केतु, केतु, और फिर यहाँ से जैसे क्योंकि लग्न पे ही देखना होता है कि लग्न पे सबसे ज़्यादा इफेक्ट किसका पड़ रहा है, और ये आपके मंगल नीच के हैं इसलिए इनका सॉरी चंद्रमा नीच के हैं इसलिए इनका इफेक्ट आपके चाहे कहीं भी होते ज़्यादा होता, ठीक है। तो इन लोगों का स्पेशल इफेक्ट दिख रहा है आपको, और इन लोगों का भी इफेक्ट आपको दिखेगा, ठीक है, आपके जॉब में। तो आपके जॉब जो होते हैं, अब क्योंकि बहुत अच्छी बात है आप कई क्षेत्र में काम कर सकते हो, ज़्यादा प्लेनेट देख रहे हैं। आपका 7th हाउस थोड़ा सा इसी वजह से ख़राब दिखा रहा, बहुत हाइपर एक्टिव है। अब इसका मतलब है कि आप इंजीनियरिंग से रिलेटेड कुछ कर सकते हैं, क्योंकि राहु और मंगल इंजीनियरिंग शो करते हैं, ठीक है। हालांकि मंगल आपके वीक है, तो राहु की बात करें तो इलेक्ट्रिक से रिलेटेड चीज़ें, इलेक्ट्रिक से रिलेटेड सडन होने वाली चीज़ें राहु की होती हैं, ठीक है। बट राहु नहीं देखेंगे, हम देखेंगे केतु, ठीक है। रिसर्च, ऑपरेशन, मेडिकल, ध्यान, रिलीजियस चीज़ें जैसे कि आपका जुपिटर और केतु दोनों हैं, ठीक है। और एक और अच्छी चीज़ रिसर्च, ठीक है, मून का काम भी रिसर्च है, और ये टीचर है, ठीक है, जुपिटर, तो जुपिटर टीचर है, रिसर्च है, और केतु आपका और डीप में जाने को कहता है, ठीक है। तो आप टीचिंग में जाइए, टीचिंग में क्योंकि जुपिटर भी हेल्प कर देंगे, मून भी हेल्प कर देंगे, और केतु भी हेल्प कर देंगे, ठीक है। तो आप टीचिंग में कर सकते हो, गवर्नमेंट टीचर भी बन सकते हो, अगर सूर्य आपका है ही देख ही रहे हैं तो आप गवर्नमेंट टीचर भी बन सकते हैं मेहनत करके, ठीक है, क्योंकि आपके ये 3 प्लैनेट इसमें हेल्प करेंगे, ठीक है। चलिए, अब हो गया आपके जॉब का, हो गया, प्लस आपके शादी की हो गई। अब बात करते हैं बिजनेस की, तो ये आपका बिजनेस भाव है। तो हम सबसे पहले क्या देखेंगे कि लग्न का कनेक्शन किससे सबसे अच्छा है, तो 2 नंबर किसका है, शुक्र का, ये भी किसका है, शुक्र का ही राशि है। तो शुक्र का कनेक्शन तो यहाँ बहुत अच्छा बन रहा, लेकिन जो ये प्लैनेट है ये इनको बहुत नहीं पसंद, शुक्र को, और ये इनके दोस्त हैं 11 नंबर, और प्लस शनि भी बैठे हैं, ठीक है। तो आप किसी तरीके से बिजनेस में भी जा सकते हैं, अगर बिजनेस में जा रहे हैं, क्योंकि जॉब तो आपको दिखा दे रहा है, क्योंकि खुद का है तो सबसे पहला अटैम्प्ट वो यहीं करेंगे, ठीक है, क्योंकि इनका खुद का है। फिर जुपिटर है यहाँ पे, तो वो टीचिंग जैसा जो चीज़ आपको बता रहे हैं वो भी हो सकता है। अब यहाँ से अगर आ रहे हैं आप कार्य क्षेत्र में, बिजनेस में, तो शनि यानी कि कोई ग्रुप वर्क करवाते हैं जिसमें आप लीडर बन गए, किसी ज़्यादा आदमियों को लेकर, लोहे से रिलेटेड कोई चीज़ हो, कृषि हो, ये सारी चीज़ें शनि की होती हैं, ठीक है। अगर आप कृषि करेंगे तो शनि का ये वाला पोर्शन भी कमज़ोर पड़ जाएगा, क्योंकि आप शनि के एक कैरेक्टर को फुलफ़िल करोगे, ज़मीन शनि की ही होती है, ठीक है। ये चीज़ आपको मिल गया देखने को। इसके अलावा अगर आपका और कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछिएगा। चलिए अब हम लोग दूसरे चार्ट पे चलेंगे, ठीक है। कोशिश है आज ज़्यादा से ज़्यादा चार्ट को देखा जाए। चलिए तो और देखते हैं किसी का। अब यहाँ पे आने के बाद आप डिटेल लिख दीजिए। जी यहाँ पे आ गए मनीषा सिंह जी का, यानी पूजा राव जी का है, इनका डिटेल देख लिया जाए। पूजा राव राजपूत, ठीक है। चलिए इनका चार्ट बनाते हैं। तो यहाँ आ गए हम लोग पूजा राव, 14 जनवरी 1994, 7:20 PM, है ना।
तो एक बार चेक कर लेते हैं। 14 जनवरी 1994, 7:20 PM, देवरिया उत्तर प्रदेश। ठीक है, तो ये आ गए देवरिया उत्तर प्रदेश, फीमेल। अब देख लेते हैं। तो अब हम लोग देख रहे हैं ये पूजा राव जी का है। ठीक है, अब पूजा राव जी के चार्ट को अब हम लोग थोड़ा सा चीज़ों को बढ़िया से समझिएगा सब लोग, और आप भी। और सही लगे तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर करिए ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक। ठीक है, और इसको जल्दी से जल्दी करिए। तो चलिए इस चार्ट को देखते हैं। लाइक सब्सक्राइब में शेयर ज़रूर कर दें। ठीक है, चलिए देखिए। चलिए लाइक कर दीजिए पहले सब लोग, और अब आप आगे बढ़ते हैं। फर्स्ट हाउस को सबसे पहले क्या कहा था हमने, सबसे पहले चेक करते हैं फर्स्ट हाउस। ठीक है, फर्स्ट हाउस, सारे प्लैनेट्स पे एक बार ध्यान दे दीजिए कि कौन से प्लैनेट किस नंबर पे लिखे हुए हैं। इससे पता चल जाता है कौन ऊंच का है और कौन नीच का है। ठीक है, तो और कंजंक्शन यानी युति पे भी ध्यान जाता है। तो चंद्रमा जो है आपके शनि के साथ बैठे हुए थे जब आप जन्म लिए तो। ठीक है, वीनस के साथ मार्स बैठे हुए थे। ठीक है, मतलब वीनस मार्स कौन, मंगल शुक्र। ठीक है, और यहाँ शनि चंद्रमा। देखिए अच्छा, देखिए वो आपके लिए बता रहे, शनि और चंद्रमा जब साथ होते हैं तो ऐसे केस में क्या होता है, ये लोग जल्दी दुखी हो जाते हैं। ठीक है, छोटी छोटी बातों पे जल्दी दुखी हो जाते हैं। तो आपको ये चीज़ समझना होगा क्योंकि ये बहुत परेशान करते हैं। और प्लस 11 नंबर पे शनि है, जहाँ से ये यहाँ देखेंगे आपने खराब वाले घर पे 1 नंबर पे शनि खराब होते हैं। ठीक है, और ठीक 7 नंबर पे बहुत अच्छे। ठीक है, तो शनि क्योंकि हर छोटी छोटी बातों को पकड़ लेंगे, जो चीज़ बुरा नहीं है उसको भी बुरा मानेंगे। ठीक है, ये इनकी प्रवृत्ति है। जब शनि चंद्रमा के साथ हो, जब शनि 1 नंबर पे लिखे हुए हों, या जब शनि केतु के साथ बैठे हुए हों। ठीक है, तो इन तीनों केस में शनि आपको दुखी करते हैं, सैडनेस देते हैं। ठीक है, कई बार ये सुसाइडल थॉट्स लाते हैं। ठीक है, तो इन सब चीज़ों से आप थोड़ा बचेंगे, ये आएगा इससे बचेंगे भी। ठीक है, ओके। चलिए पहले एक चीज़ हम आपको बता दें, शनि और मंगल ये बता दिया, और ये क्या है ना, जो आपका शुक्र है और मंगल है एक साथ में है, तो ये थोड़ी कामुकता को बढ़ाते हैं। ठीक है, अब ये दोनों साथ में है, इसलिए आपको पहले हम एक चीज़ बता दें, अच्छा बुरा कैसे देखा जाता है। इससे पहले हमने बताया, लेकिन आप इस चार्ट के साथ में आप अपने लिए भी देखेंगे और सब लोग अपने वाले चार्ट में चेक करेंगे, अपने लिए अच्छे और अपने लिए बुरे प्लैनेट के लिस्ट बना लेंगे। ठीक है, तो अब इस वाले भाग में, इस भाग के बीच में जो भी नंबर होगा वो आपके लिए अच्छे हैं। 8 नंबर आपके लिए अच्छे हो गए, यानी मंगल। 8 नंबर कौन है, मंगल है। 7 नंबर कौन है, शुक्र है। ठीक है, देखिए मेरे चार्ट को देखिए, साथ में चार्ट लगे हुए हैं, उसमें इनके स्वामी देखिए। 7 नंबर के स्वामी कौन होते हैं, शुक्र। 8 नंबर के स्वामी कौन होते हैं, मंगल। 4 नंबर के स्वामी कौन होते हैं, चंद्रमा। 1 नंबर के स्वामी कौन होते हैं, मंगल। 12 नंबर के स्वामी कौन होते हैं, बृहस्पति। तो ये लोग आपके लिए अच्छे हैं, बाकी लोग आपके लिए ठीक नहीं है। ठीक है, तो सबसे पहली चीज़ कौन है आपके लिए अच्छे, मंगल। मंगल की 2 राशि हैं, बहुत अच्छी बात। शुक्र आपके लिए अच्छे हैं। ठीक है, फिर उसके बाद से आपके चंद्रमा अच्छे हैं। ठीक है, फिर आपके लिए गुरु बृहस्पति अच्छे हैं। ठीक है, चलिए बहुत अच्छी बात हो गई कि बृहस्पति और शुक्र दोनों अच्छे हो गए, ये ज़रूरी होता है। ठीक है, चंद्रमा लग्न में हो तो कई चीज़ें अच्छी मानी जाती हैं। ठीक है, तो ऐसे लोग जिनके नंबर 4 हो लगन में, ये लोग नॉर्मली थोड़े चुप रहते हैं। ठीक है, और इसकी वजह से थोड़ा इंट्रोवर्ट हो जाते हैं, और ये चुप रहते हैं, दोस्त कम बनाते हैं, कम बोलते हैं, ये चीज़ आपको दिखेगा। लेकिन फैमिली ओरिएंटेड होते हैं। ठीक है, फैमिली के लिए कुछ करना चाहते हैं, ये बहुत अच्छी बात होती है 4 नंबर चंद्रमा के लिए। ठीक है, इसके अलावा चलिए अब देखते हैं इस घर पे किसका इफ़ेक्ट पड़ रहा है, आपका सूर्य का इफ़ेक्ट पड़ रहा है। ठीक है, इसके अलावा कोई देख रहा है क्या, हाँ मंगल देख रहा है। ठीक है, उसके अलावा कोई देख रहा है क्या, राहु है यहाँ, केतु है यहाँ पे, तो राहु देख रहा होगा, हाँ राहु भी देख रहा है। ठीक है, तो 3 प्लैनेट यहाँ पे आपको इंक्लूडिंग मरकरी क्लियरली यहाँ देखते हुए मिल जाएंगे आपको।
ठीक है। चलिए अब सबसे पहले घर के हाउस में इफ़ेक्ट देखते हैं सन का। इससे पहले वाले चार्ट में भी आपने देखा कि सन दिख रहा था, तो हमने क्या बताया था, ईगो, थोड़ा ये यहाँ से ईगो देते हैं, ठीक है। लोगों को लगेगा ऐसा कहेंगे बड़े एटीट्यूड में रहती है लड़की, ठीक है, ऐसे सब लोग बोलेंगे, बट होता नहीं ऐसा। वो क्या होता क्या है कि ये लोग सेल्फ रिस्पेक्ट, जो इनका सेल्फ रिस्पेक्ट है वो लोगों को ईगो जैसा दिखता है। तो सूर्य हमेशा बेटर की ओर लेके जाने की आपको कोशिश करता है, मनोकामना देता है, ठीक है। तो सूर्य का यहाँ देखना अच्छा भी है, थोड़ा सा ईगो को कंट्रोल में रखेंगे, बाकी सब चीज़ बहुत अच्छा, ठीक है। अभी आपको गवर्नमेंट से जोड़ने के भी काम करते हैं ऐसे केस में, ठीक है। चलिए गवर्नमेंट से जोड़ने के भी काम करेंगे। दूसरा, मरकरी के देखने से क्या होता है, थोड़ा बचपना आएगा, बहुत अच्छी पर्सनालिटी बनाता है ये लड़कियों को, क्योंकि बचपना होना चाहिए, अच्छा देखता है। खैर फिर उसके बाद मंगल की बात करते हैं। मंगल की 8वीं दृष्टि है, थोड़ा गुस्सा डाल देगा ये मंगल। अब यहाँ पे आप चुप भी हैं, फिर गुस्से में भी रह रहे हैं और जल्दी दुखी हो जा रहे हैं, ये कॉम्बिनेशन थोड़ा बेटर नहीं है ना। ये दुखी होने का मतलब गुस्सा नहीं होता, ये दुखी होने का मतलब बस दुखी होना होता है, ठीक है, ओके। चलिए अब फिर राहु का देखना, क्योंकि मंगल और राहु और सूर्य देख लिया, ठीक है, ये तीनों देख लिया, तो अब आपके में जिद आ जाएगा, ठीक है, एक जिद्दी प्रवृत्ति आपके में दिखेगी, ठीक है। ये है अहम, ईगो, ये है गुस्सा, ये है सडन गुस्सा, ठीक है, विथ वेरी ब्रेवनेस, यहाँ पे बहुत ब्रेवनेस होता है इनके में, तो आपके में थोड़ा अब यहाँ पे जिद दिखेगा, ठीक है। ये पहले हाउस के बारे में हो गया। सेकेंड हाउस की बात करते हैं तो ये आपके बोलचाल का है। यहाँ पे शनि और मंगल दोनों देख रहे हैं, या तो आप बहुत कम बोलेंगे, बहुत धीमा बोलेंगे, ठीक है, इंट्रोवर्ट हो जाएंगे ये, क्योंकि यहाँ से देख रहे हैं। दूसरा परिवार का है ये आपका, तो परिवार पे इनका इफ़ेक्ट कहीं ना कहीं आपको थोड़ा सा, चंद्रमा का देखना तो बहुत अच्छा है, लेकिन शनि का देखना थोड़ा सा उसमें कमी दिखा रहा है आपको, ठीक है। ओवरऑल इसको इतना बुरा नहीं कहेंगे, ये तो अलबत्ता कई मामले में बेटर होता है, ठीक है। आवाज़ प्यारा देते हैं, ठीक है, कई मामले में बहुत अच्छा हो जाता है। फिर आपको परिवार से, क्योंकि वो देख रहे हैं आपके शनि क्या ज़मीन के भी कारक है, तो इस केस में क्या होता है, ज़मीन मिलने के भी आपको, पैतृक ज़मीन मिलने के मतलब जहाँ पे अभी होंगे आपको, आपका पैतृक ज़मीन होगा, ठीक है, मतलब आप रेंटेड घर में नहीं रह रहे होंगे इस समय, ठीक है। ये चीज़ें कौन देता है, शनि की वजह से, ठीक है। आते हैं आपके तीसरे घर में। तीसरे घर में 6 नंबर लिखा हुआ है, तीसरे घर में 6 नंबर लिखा है, ये पहला घर है, ये दूसरा घर है, ये तीसरा घर है, ये चौथा घर है। नंबर कुछ लिखा हो, प्लेनेट कुछ हो, कोई ध्यान मत दो, आपसे पहले बोलो ये पहला घर है, दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, ये पांचवा घर है। अब हम कह रहे हैं आप बताओ जरा आपके पहले घर में कौन है, तो हम कहेंगे पहले घर में चौथे नंबर की राशि लिखी हुई है, ठीक है, ये देखा जाता है, ठीक है, कोई प्लेनेट तो है नहीं। जैसे ये कहेंगे चौथा घर है, लेकिन 7वें नंबर की राशि लिखी हुई है और जुपिटर भी है, ठीक है, ऐसे बोलते हैं। जो तीसरा घर है आपका, तीसरे घर में कौन देख रहा, केतु देख रहा। आपके छोटे बड़े से आपकी उतनी कनेक्शन नहीं बना पा रहे हैं, ठीक है, क्योंकि आपसे छोटे से आपकी कुछ मिसिंग प्रॉपर्टी चेक हो रही है, ठीक है, आपका छोटा जो भी होगा उससे कोई मिसिंग प्रॉपर्टी दिख रही है आपकी। मिसिंग प्रॉपर्टी केतु दिखाते हैं। मिसिंग प्रॉपर्टी में जैसे कि कुछ मिस कर रहे हैं आप, या उसके में कोई कमी है, या आपके पास नहीं है, ठीक है, या नहीं है, ठीक है, ये यहाँ चीज़ें दिखाता है केतु का देखना, ठीक है। आइए अब इससे पहले जो हम लोगों ने देखा था उसमें भी आपने देखा होगा राहु और केतु के एक साइड में सिर्फ जुपिटर निकले थे, आपके भी सारे एक साइड है, ठीक है, सारे प्लैनेट। तो चौथे घर में जुपिटर का होना अच्छा होता है, ठीक है, जुपिटर यहाँ हो तो ये सुख भाव को बढ़ाते हैं, ठीक है, सुख भाव को बढ़ाते हैं। ये एक रीज़न हो सकता है क्योंकि इनका यहाँ भी दिख रहा दृष्टि, तो परिवार को ये बेटर कर सकते हैं इस मामले में, ठीक है, ठीक है, अच्छी बात है, क्योंकि जुपिटर भी 4th हाउस में है। अब जुपिटर में 4th हाउस में होने का इसका अच्छा इफेक्ट पड़ेगा, क्योंकि यहाँ से अब जुपिटर दिखा रहे हैं इनके सुख भाव में अच्छा दिखा रहे हैं, ठीक है, सब आप घर सब चीज़ आपका यहाँ से ये बेटर करने की कोशिश करेंगे। जुपिटर जहाँ भी होते हैं चीज़ों को ठीक करने की कोशिश करते हैं, प्लस आपके भाग्येश भी हैं, ये तो और अच्छी बात है, ठीक है। भाग्य के स्वामी जाके किस में बैठे हैं, खुशियों के घर में,
तो आप भाग्य से ही ऐसी फैमिली भी पा जाओगे या ऐसा ऐसा चीज़ें होंगा जो कि आपके लिए बेटर होगा, ठीक है। खुशी होंगी, या जो आप कह रहे हो कि कहीं से कमाई होगा तो भाग्य भरोसे हो जाएगा। प्रॉपर्टी से आप कमा सकते हो, रेंटेड मतलब कोई ऐसा प्रॉपर्टी है जिससे रेंट मिल रहा है, ठीक है। ये सब चीज़ होने के चांसेस बढ़ जाते हैं ऐसे में, ठीक है। चलिए आगे आते हैं, पाँचवें घर के बारे में देखते हैं। यहाँ राहु बैठे हुए हैं, ओके। और कोई देख रहा है क्या? शनि देख रहा है, ओके। और यहाँ पे एक धोखा मिलने के चांस है आपको प्यार में, ठीक है। किसी अदर कास्ट में, किसी अदर रिलीजन के लोग से धोखा मिलेगा आपको, ठीक है। तो यहाँ से थोड़ा सा आपको ध्यान देने की ज़रूरत है, ठीक है। अब आप आएंगे स्टार्टिंग स्टेज की एजुकेशन में। तो जो प्राइमरी एजुकेशन मतलब 12 तक की पढ़ाई होती है, उसमें आपको कोई दिक्कत आई होगी किसी वजह से, आपका या तो पढ़ाई रुका होगा, या तो कोई क्लास 2 बार किए होंगे, ठीक है, या तो कोई गैप बन गया होगा। क्यों आया है? राहु की वजह से। ग्रेजुएशन में तक आने में आपको दिक्कत हो रही है, ठीक है। फिर आते हैं हम लोग छठे घर में। छठे घर में कौन बैठा है ये भी चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पे मंगल भी हैं, शुक्र भी हैं। एक चीज़ का आप थोड़ा ध्यान रखेंगे, एक्सीडेंटियल हैं आप, ठीक है। वो थोड़ा सा आप एक्सीडेंट मतलब प्रोन है, ऐसे मतलब कि छोटी मोटी चीज़ें होती रहती हैं आपके साथ। आप गुस्सा से अपने बाकी जो दुश्मन कह लीजिए या झगड़ा जो होता है उसमें उन पे हावी हो जाते हो, उन पे कंट्रोल भी कर लेते हो। बट ओवरऑल कहा जाए तो आप जल्दी झगड़े कर लें। तो अब यहाँ पे एक देखिए कि केतु की जो ये दृष्टि है ना, यहाँ पे अब ये कमी ला दिया। अब आपके ब्रेवनेस को, मतलब आप ब्रेव नहीं रह गए। केतु देख दिया तो क्या होता है ऐसे केस में कि बहुत ज़्यादा सोचने लगता है आप। कुछ अगर कहीं झगड़ा हो जाएगा तो बहुत ज़्यादा सोचने लगोगे कि ये हो जाएगा, फिर ये हो जाएगा, फिर ये हो जाएगा, अरे यार ये कैसे हो जाएगा, ये क्या हो गया। तो अवॉइड करती है लोग, झगड़े को अवॉइड करते हैं, ठीक है। और अच्छी भी बात है, झगड़ा करना भी नहीं चाहिए, ठीक है। तो आप थोड़ा से डरते जल्दी हो, सहम जाते हो, किसकी वजह से? केतु की यहाँ देखने की वजह से, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए मंगल है तो ये झगड़े तो करवा देता है बार बार, ठीक है, झगड़े करवा देता है उसी से। अब यहाँ पे केतु है तो डरवा दे रहे हैं। अगर ये नहीं होते केतु यहाँ पे तो आप ब्रेव भी बहुत होते, ठीक है। लेकिन अब यहाँ पे इसने थोड़ा सा मुश्किल कर दिया केतु ने। क्या कहते करता है ये, अंदर सहमवा देता है, मतलब अंदर से थोड़ा सा ज़्यादा ओवर थिंक करके सोचने समझने लगते हो और डर जाते हो। ओवर थिंकिंग का एक और चीज़ यहाँ पे दिखा रहा है, शनि जो है चंद्रमा के साथ है, तो ये क्या करते हैं, ये भी थोड़ा ज़्यादा सोचते हैं ये लोग, ठीक है। ओके चलिए अब आते हैं, क्योंकि यहाँ पे आपका वीनस है और मंगल भी है, ठीक है। तो इस घर से हम लोग देखते हैं कि आपका जो एक दुश्मन होगा वो कोई कपल भी हो सकता है, क्योंकि ये एक फ़ीमेल रिप्रेजेंट करता है, ये एक मेल रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। तो लड़का लड़की झगड़े में आपके दिखा रहे, दोनों इन्वॉल्व है, ठीक है, दुश्मनी में, ठीक है। अब चलिए आगे आते हैं। 7th हाउस में सूर्य लिखा हुआ है और ये शनि का घर है। शनि सूर्य को ठीक रिस्पेक्ट देते हैं क्योंकि ये इनके बेटे हैं, तो इनको ठीक से रखते हैं। मरकरी के सब कुछ यहाँ पे ठीक है। अब थोड़ा हम बस इसको चेक करेंगे कि इसका कोई इम्पैक्ट ख़राब तो नहीं है, क्योंकि केतु की दृष्टि बन रही है इस पर, ठीक है, केतु की दृष्टि बन रही। तो चलिए इसको चेक कर लेते हैं हम आपके 9 मास से। 9 मास में आपको हम देखेंगे कि आपका चार्ट में क्या दिखा रहा। 9 मास में यहाँ केतु दिखा रहा है, मतलब बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग दिखा रहा है। आपके मैरिड लाइफ के बाद आप बहुत ज़्यादा ही चीज़ों को लेके इमोशनल और सोचने फिरने लगोगे, ठीक है। उसके अलावा ये युति ठीक नहीं होती, ठीक है, एग्रेशन देती है, गुस्सा देती है ज़बरदस्ती का, ठीक है। तो यहाँ आपका दिखा रहा। उसके अलावा हमको देखना है जो ये राहु का यहाँ होना, झगड़े करवा रहा, ठीक है। ये है खुशियों का घर, खुशियों के घर में शनि और मंगल देख रहा है, ठीक है। चलिए थोड़ा दिक्कत तो दिखा रहा मैरिड लाइफ में, ठीक है। चलिए इसको ठीक किया जाएगा। सूर्य है ना, सूर्य थोड़ा दिक्कत देते हैं, सूर्य होता है तो
अब सूर्य यहाँ देख भी रहे हैं आपको, आँखों को थोड़ा सा वैसे तो चंद्रमा का राशि है, इसको काफ़ी कंट्रोल कर लेगा, लेकिन आपको लाइट सोर्स देखने में दिक्कत हो सकती है। मोबाइल को ज़्यादा देर ऑपरेट करेंगे तो दिक्कत होगी, कैसे भी कंप्यूटर को यूज करेंगे ज़्यादा तो दिक्कत होगी, ठीक है। आइए अब यहाँ आते हैं शनि का चंद्रमा के साथ। हमने बता दिया शनि का चंद्रमा के साथ होना क्यों नहीं अच्छा होता, क्या होता है। ये दिमाग पे असर डालते हैं, दिमाग पे असर आएगा तो दिमाग क्या करता है, हर छोटी छोटी चीज़ों को पकड़ के सोचता है और वो निगेटिव वे में सोचता है, दुखी हो जाते जल्दी, सुसाइडल थॉट्स देता है। ये कोई दिक्कत नहीं है कुंडली में, फिर भी दे देगा, ठीक है। तो इस चीज़ को भी ठीक करेंगे। अब आएंगे भाग्य पे। भाग्य पे कौन देख रहे हैं, राहु देख रहे हैं, ठीक है। उसके अलावा कौन देख रहा, मंगल देख रहा, ठीक है। चलिए उसको हम यहाँ से देख लेते हैं कि राहु देख रहे हैं, मंगल देख रहे हैं इस घर को, जो कि गुरु का घर है, ठीक है। तो भाग्य भाव में राहु का देखना, मंगल का देखना कुछ ऐसी चीज़ें दिखाएगा। एक तो कि जैसे हमने बताया ये सडन चीज़ें देते हैं, ठीक है, सडन चीज़ें देंगे क्योंकि राहु देख रहा। मंगल देखने का मतलब होता है ये लोग अपना भाग्य खुद हैंडल कर लेते हैं, मतलब खुद ही आप लोग लड़के लेते हो भाग्य में। जैसे क्या होता है, भाग्य में क्या लिखा हुआ है क्या नहीं लिखा हुआ है, इससे ज़्यादा आप लोग फिज़िकली एक्टिव होके उसको ले लेते हो। हालांकि भाग्य है तो जो होना है वो यहीं से होता है। और मंगल क्योंकि है यहाँ पे, इसका मतलब ये कथित है, मतलब ये होने को है, ये लिखा हुआ है पहले से ही कि आप फिज़िकली बहुत एक्टिव होकर अपने भाग्य को ठीक करोगे, ठीक है। चलिए बहुत अच्छी बात होती है, ये राजयोग का एक कारण भी बनता है ये, ठीक है। 10वें घर में देखिए, 10वें घर में 1 नंबर लिखा है शनि, और इनको शनि ही देख रहे हैं जो नीच का होता है, ठीक है। ये 1 नंबर में शनि नीच के होते हैं, अभी पिछले वाले में भी हमने बताया था ये चीज़, ठीक है। तो जब अब यहाँ पे आप देखोगे ये घर किसका है, कर्म का है, ठीक है। कर्म में शनि का देखना बहुत अच्छा होता है, कर्मशील बनाता है, बहुत अच्छी बात है। जुपिटर का देखना इस घर के हर और बाकी चीज़ों में बहुत पॉजिटिव इम्पैक्ट डालेंगे, ठीक है। लेकिन जो शनि है यहाँ देखेंगे ये आपका कर्म बहुत अच्छा कर देंगे, बहुत कर्मशील बनाएंगे। लेकिन अब ये क्यों कि इनका नीच का जगह है तो कर्म में इसको बहुत ध्यान रखिएगा, सोच समझ के करिएगा, क्योंकि ये कोई एक गलत काम करवा देंगे आपसे, ठीक है। क्योंकि ये नीच का जगह है, ठीक है, तो ये कुछ एक गलत काम करवा देंगे। अब आइए 11वें घर में आते हैं। 11वें घर में 2 नंबर लिखा हुआ है जो कि शुक्र का है, वहाँ केतु बैठे हुए हैं। और ये घर किसका है, इनकम का है, बड़ों का है। इनकम में केतु का होना, आपके जो भी इनकम होगा वो आपको कम लगेगा, ठीक है। आपके ड्रीम अच्छे होंगे लेकिन आपको इनकम कम दिखा रहा है, ठीक है। आप मेहनत ज़्यादा करेंगे लेकिन इनकम कम दिखा रहा, तो इसको भी ठीक कर लेंगे, ठीक है। आपके बड़े के साथ केतु बैठा होने की वजह से थोड़ा सा कमी दिखा रहा है, कमी यहाँ भी दिखा रहा, कमी यहाँ भी दिखा रहा, ठीक है। चलिए आपके बड़े छोटों के साथ आप अकेले हैं क्या, ये हमें बता दीजिएगा, आपके भाई बहन के बारे में बता दीजिएगा ज़रा हमें, ठीक है। अब यहाँ पे आते हैं 12वें घर में। 12वें घर में 3 नंबर लिखा हुआ है जो कि बुध की राशि है, ठीक है। और यहाँ कौन देख रहा है, मंगल देख रहे हैं और शुक्र देख रहे हैं, ठीक है। मंगल शुक्र के देखने से ये घर आपका अच्छा एक्टिव हो गया, ठीक है। आप शुक्र भी देख रहे हैं प्लस मंगल भी देख रहे हैं। 12वां घर जो होता है ये संन्यास का कारक होता है, सेक्स का कारक होता है, ठीक है। और आपके छुपे हुए ज्ञान का भी कारक होता है, ठीक है। तो आपको थोड़ा सा इंक्लाइंड कर रहा है उधर की ओर, थोड़ी जर्नी करेंगे आप लाइफ में, छोटी मोटी जर्नी करेंगे, ठीक है। चलिए ओवरऑल सब ठीक है इस चार्ट में। अब हम इस चीज़ को चेक करेंगे, ये क्या है, लव मैरिज है कि अरेंज मैरिज है, वो यहाँ से चेक होता है। तो हमने बताया 4 नंबर कौन है, चंद्रमा। चंद्रमा इन दोनों में घर में नहीं बैठे हैं, ठीक है। फिर देखेंगे 10 नंबर कौन है, शनि। शनि इन दोनों घर में है, नहीं है। फिर देखेंगे 8 नंबर मंगल। मंगल इन दोनों घर में है, नहीं है।
यानी लव मैरिज का डायरेक्ट इम्पैक्ट नहीं है। अब आइए देखते हैं कि इन तीनों के लॉर्ड कहीं एक साथ हैं। तो ये कौन है? शनि, ये कौन है? चंद्रमा, और यहाँ कहाँ बैठे हैं? एक साथ बैठे हैं। ठीक है, तो ये इनडायरेक्ट दिखा दिया अब, मतलब इनके चांसेस कम हो रहे हैं लेकिन हैं। ठीक है, लव मैरिज के चांसेस आपके हैं। अब प्लस यहाँ मंगल है, मंगल तो सेपरेट वीनस के साथ ही बैठे हुए हैं। वीनस ऑलरेडी क्या रिप्रेजेंट करते हैं? प्यार रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो ओवरऑल ये आपका चार्ट है। ओवरऑल अच्छा चार्ट कहेंगे, इसमें कोई बुराई नहीं, बहुत बढ़िया बात है। अब आपको जो भी चीज़ पूछनी हो वो आप पूछिएगा। ठीक है, आपके गवर्नमेंट जॉब के चांस भी है क्योंकि सूर्य भी देख रहे हैं और गुरु की भी स्थिति अच्छी है। ठीक है, देखिए अब इस केस में क्या करेंगे, आप गवर्नमेंट जॉब की ट्राई कर सकते हो। ठीक है, और आप भी टीचिंग की ट्राई कर सकते हो क्योंकि आपका जुपिटर इस हाउस को भी देख रहा है। ठीक है, या आप कोई एक ऐसा जॉब गवर्नमेंट जॉब ट्राई कर सकते हो जो मंगल और शुक्र का हो। मंगल क्या रिप्रेजेंट करता है? डिफेंस, पुलिस, IAS PCS ये रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, और वीनस कौन करते हैं? वीनस पद प्रतिष्ठा भी देते हैं क्योंकि ये इन सोशली आपको वैल्यूएबल बनाते हैं। ठीक है, वीनस उनका काम है वैभवता। ठीक है, तो इन दोनों का कॉम्बिनेशन क्या देता है? इंटीरियर डिज़ाइन। ठीक है, प्लस IAS PCS। ठीक है, ये सारी चीज़ें आप ट्राई कर सकते हो क्योंकि सूर्य आपको देख रहे हैं, इसलिए आपको एक बड़ा पद दिलाने का लालसा होगा। आप ऑलरेडी तैयारी कर चुके होंगे। ठीक है, और क्योंकि मरकरी भी है तो थोड़ा बैंकिंग पे भी ये इफ़ेक्ट डालता है। ठीक है, लेकिन ये ज़्यादा अच्छा है, आप इस पे जाएंगे। और यहाँ दूसरा एक आपका, इसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट तो नहीं पड़ रहा लेकिन हाँ इसका पड़ रहा, इन दोनों का पड़ रहा। ठीक है, तो आप थोड़ा सा बैंकिंग या तो IAS PCS में कोई ऐसा जॉब भी देख सकते हो जिसमें डिफेंस, पुलिस ये सब इन्वॉल्व हो। ठीक है, ये आपका अच्छा इफ़ेक्ट आप पे डालेगा। चलिए ठीक है, बाकी जो भी कोई क्वेश्चन हो आप हमसे पूछिएगा। और समाधान के लिए अगर आप दोनों लोग समाधान चाहते हैं, प्लैनेट्स का शांति चाहते हैं, तो बस कमेंट करिए और हम वो भी आपको बता देंगे। ठीक है, चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। आप सबके लिए दिन की शुभ हो और लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कर दें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचा दें। थैंक यू।